चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी। आजकल यही मसला चल रहा है और मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरह से तमाम तर निगाहें चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हैं, तो हम शायद मसला कश्मीर को भी भूल चुके हैं। और दोनों देशों में सबसे बड़ा मसला दोनों मुल्कों में एक ही है, वो चैंपियंस ट्रॉफी का है। चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रामा अभी भी बाकी है, डेडलॉक अभी भी बाकी है। क्या भारत ने इनकार कर दिया है? इस हवाले से मेरे पास है बहुत बड़ी खबर, वो हमने आपको इस वीलॉग में देनी है। और पाकिस्तान ने सेलिब्रेशन कर ली थी जब भारतीय मीडिया ने खबरें दी थी। उसके बाद पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस का माहौल था और जो हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि हम तो भारतीय मीडिया की खबरों पे यकीन ही नहीं रखते, उन्होंने भारतीय मीडिया की खबरों को इतना दिल पे ले लिया, हमारे समेत। हम अपने आप को भी बीच में शामिल करते हैं, लेकिन बाज लोग तो बहुत बड़े दावे करते थे उनके पास खबरें नहीं है, उनको एक्चुअल खबर नहीं मिलती, तो उन्होंने उस खबर को कॉपी भी किया और ये मान भी लिया। आज के इस नए व्लॉग के साथ मैं हूं लियाकत। आज बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक के हवाले से। ड्रामा कंटिन्यूज इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड आईसीसी एज वेल। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ होगा, चैंपियंस ट्रॉफी की जंग कौन जीतेगा ये तो फाइनल वाले दिन पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक जंग चल रही है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बाबेन चल रही है कि कहां पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, क्या पाकिस्तान में होगी हाइब्रिड मॉडल के तहत। इस हवाले से कुछ खबरें आ रही थी हमारे पड़ोस से ही और उसको हमने बिल्कुल कॉपी किया। पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने चलाया कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल फाइनल हो चुका, चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यूज फाइनल हो चुके हैं, बाकी की माना चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होगी। 3 साल मायदे की बात की गई, लेकिन आज एक बार फिर आईसीसी का इजलास अभी तक नहीं हो सका। और आज दोपहर 3 बजे आईसीसी का इजलास होना था, आईसीसी का इजलास नहीं हो सका और उसकी कुछ रीजंस हैं क्यों ये इजलास नहीं हुआ। वो रीजंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो मेन रीजन है कि क्यों आईसीसी का इजलास नहीं हुआ, जब आईसीसी का पिछला इजलास हुआ था, इजलास स्टार्ट होते ही खत्म इस शर्त पे हुआ था कि बीसीसीआई और पीसीबी जब तक आपस में कोई मामला तय नहीं कर लेते तब तक यहां पर किसी किस्म के इजलास वापस नहीं बुलाया जाएगा। पहले आपको अपने मामला तय करने, आप अपने मामला तय कर लीजिए, उसके बाद हम इजलास वापस बुला लेंगे। मामला तय नहीं हुए। एक तो खबर यह आ रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने जब अपनी गवर्नमेंट से इजाजत मांगी है तो उनको अभी तक गवर्नमेंट से इजाजत नहीं मिली, इस वजह से ये डेडलॉक है। लेकिन क्या ये हकीकत है या नहीं है, इस हवाले से मैंने आपको यहां पे बताना है। देखिए, एक आपको 2 दिन 3 दिन पहले सबने बता दिया हो गया, ये खबर जुबान ज़द आम थी कि इन रिटर्न पाकिस्तान ने मांगा था। तो पाकिस्तान ने जब इन रिटर्न मांगा था तो क्या कोई स्टाम्प पेपर मांगा था पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने कहा था नहीं 100 रुपए वाला या 50 रुपए वाला या 500 रुपए वाला या 1000 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लाओ। पाकिस्तान ने तो मांगा था रिटर्न दें। तो रिटर्न का मतलब यह था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो होस्ट एग्रीमेंट होता है उसके अंदर क्लॉजेस शामिल होनी थी, 2025 में भी शामिल हो जाती और 2026 में भी शामिल हो जाती। क्लॉजेस तो शामिल हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ मामलात हुए हैं कि इंडिया वापस पीछे हट रहा है। मसला यह हुआ कि इंडिया एक मेरा ख्याल है जल्दबाजी में फैसला कर गया, पाकिस्तान की जानिब से धमकाया गया था, बाइकआउट की धमकी दी गई थी कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं आते तो हम फिर चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करेंगे या फिर आप हमें ये फोर्स करते हैं जी कि हम कहीं और बाहर जाके खेलें, हम आके वापस 26 में इंडिया जाके खेलें, तो ऐसा तो नहीं होगा। एक्चुअल में खबर यह है कि बेसिकली 2 चीजों का इंतजार हो रहा है। एक तो बिल्कुल ठीक खबर है कि बीसीसीआई अभी तक इंतजार कर रहा है भारत का सरकार का, भारतीय सरकार का, इंडिया की सरकार का। इंडिया की सरकार ने ही उसको बताना है और अगला लाएअमल इंडिया की सरकार ही तय करेगी, क्योंकि ये कोई सिंपल मामला तो है नहीं, ये दोनों मुल्कों का मामला है। ऐसे पड़ोसी हैं हम, हमारे दरमियान 3-3 4-4 जंगें हो चुकी हैं और आए दिन हम सुनते हैं इधर से कोई उधर कुछ कर गया, उधर से कोई इधर कुछ कर गया। कश्मीर के हालात आपके सामने है। इतना बड़ा फैसला बीसीसीआई अकेले में नहीं कर सकता, यह बात तो मानने वाली है। लेकिन जब फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने बात की थी तो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान तो मैं ये बता रहा था ये तो बीसीसीआई की स्वाबदीद है, वो अगर पाकिस्तान जाना चाहे तो जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी के मसाइल है। तो हमने कहा ठीक है, आपको सिक्योरिटी के मसाइल लगते हैं तो लगे। तो मसला यहां पे आके ये आता है कि सिर्फ बीसीसीआई नहीं, अब ये पता चल रहा है, दैट इज क्रिस्टल क्लियर नाउ, कि क्रिकेट में बीसीसीआई के साथ साथ वहां की गवर्नमेंट भी शामिल है। दैट्स 100% क्लियर। मोदी जी, मोदी सरकार, वहां के इलेक्शन में वैसे भी उनको उस तरह के वोट्स नहीं मिले जिस तरह के वो चाहते थे।
तो ये सारे लोग शामिल हैं और अभी एक और ड्रामा कंटिन्यू होगा। एक तो अगर वो अप्रूवल का वेट करें तो अप्रूवल 2 दिन में आ जानी चाहिए थी। हमारे यहां आपने देखा था 2023 में जब हमने एक कमेटी बनाई थी वजीर खारजा उस वक्त के बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में, तो वो एकदम से आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शर्ट के, उन्होंने कहा था कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, इंडिया में आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप जाके खेलें। लेकिन अगर ये डिले बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट की जानिब से है तो ये मामलात मुझे सुलझते हुए नजर नहीं आ रही। और एक और स्टोरी जो कि मैंने अपने जराये से पता की, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ एक तो ये स्टोरी होगी कि 50% तो लोग ये कह रहे हैं कि ये वाला मामला है, इंडिया ने डेडलॉक वापस कर लिया है, उनकी गवर्नमेंट इनको इजाजत नहीं दे रही। लेकिन दूसरी स्टोरी ये है जो आईसीसी के जराये ने हमें बताया कि अभी तक देखिए बहुत सारे मामला तय होने। देखिए इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंच गया तो लाहौर की जगह या कराची की जगह सेमीफाइनल दुबई में होना है। इसी तरह से इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो फाइनल दुबई में होना है। तो वो ये कह रहे हैं कि देखें अभी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस तय करनी है। लेट सपोज अगर इंडिया पहुंचता है तो कितने दिन बाद हम फिर दुबई में करवाएंगे, वो फिर डेट्स का भी कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि हम इस तरह नहीं कर सकते कि आधे हम लोगों को टिकट दे दें लाहौर कराची का, आधे लोगों को हम टिकट दे दें दुबई का। सो ये कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक के मसाइल भी चल रहे हैं। लॉजिस्टिक के मसाइल चले, ब्रॉडकास्टर्स का मूव होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि टूर्नामेंट से पहले ब्रॉडकास्टर्स अपनी एक किट दुबई में लगा लेंगे, एक किट कराची में लगा लेंगे, एक किट उन्होंने लाहौर में लगानी है, और अगर पिंडी में कुछ मैचेस है तो पिंडी में उन्होंने किट लगा लेनी है। लॉजिस्टिक के इश्यूज हैं और फिर शायकीन के इशू हैं कि किस तरह से चीजें मुनव्वर होंगी। 3 मैचेस तो ठीक है कि पाकिस्तान ने जाके इंडिया से खेल लिया, बांग्लादेश ने जाके इंडिया से खेल लिया, न्यूजीलैंड ने जाके इंडिया से खेल लिया, लेकिन जहाज में जाना कोई मसला नहीं है, जहाज में तो ये चले जाएंगे। शायकीन का क्या होगा, शायकीन किस तरह से मैच एंजॉय करेंगे, इस हवाले से इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लगी हैं ये। और मुझे लगता है कि यही जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं और ये पॉइंट डिस्कसेबल हैं। और हो सकता है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे में जब ये रोड मैप बन जाएगा, ये पॉइंट्स डिस्कस हो जाएंगे, तो फिर आईसीसी की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी आ सकती है। और हाइब्रिड मॉडल जो कि 3 साल मॉडल था वो इंडियन मीडिया की जानिब से खबर दी गई थी। तो डेफिनेटली बीसीसीआई तो बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बीसीसीआई राजी भी हो सकती है और ये लॉजिस्टिक के मसाइल होंगे। सो 2 खबरें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। अल्लाह करे कि भारत मान जाए एक बार फिर। भारत का जो इनकार वाली खबर है वो गलत साबित हो, लेकिन वो भी क्रेडिबल सोर्सेज कह रहे हैं। लेकिन जो आईसीसी से हमने मालूम किया तो उनके मुताबिक तो यह है कि इनकार वाला कोई मसला नहीं है, लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, लॉजिस्टिक के मसाइल हल कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी हल करना है कि चौथा वेन्यू कौन सा होगा। अभी तक तो 3 वेन्यूज है, चौथा वेन्यू सिर्फ वहां पे लिखा हुआ है कि चौथा वेन्यू एक होगा। सो दुबई होगा, अबू धाबी होगा, शारजा होगा। कहाँ पे इंडिया खेलना पसंद करेगी, या फिर वो कहेंगे जी कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एशिया कप में तो हमें श्रीलंका में खिलाएं पाकिस्तान के साथ। सो ये तमाम तर मामला अभी डन होने वाले हैं, लेकिन डेडलॉक कंटिन्यूज, चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रामा कंटिन्यूज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।